मध्य प्रदेश शासन कह रहा है कि हम अवैध कॉलोनी बनने नहीं देंगे, चरनोई की और सरकारी भूमि पर भूमाफियाओं को कब्जा करने नहीं देंगे। लेकिन इसके बिल्कुल इतर हमारा जिला प्रशासन कह रहा है कि वह भूमाफियाओं को इतना संरक्षण देंगे कि वह कहीं पे भी, चाहे चरनोई की भूमि हो चाहे सरकारी भूमि हो, उस पर खुले आम अवैध कॉलोनी काट सकते हैं। ये हालात हैं ग्वालियर के। और यहाँ हम इस समय खड़े हुए हैं पुरानी छावनी क्षेत्र में, जहाँ पर फ्रूट मंडी के ठीक पीछे में कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा दिखाएं कि ये एक अवैध कॉलोनी काटी जा रही है। हम इसे अवैध इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो नियम कायदे हैं उनको ताक पर तो रखा ही गया है, साथ में इस क्षेत्र के पार्षद जो सरकार का ही नुमाइंदा होता है, उसने ही यहाँ पर शिकायत की है कि इस कॉलोनी को बनाने में 5-6 बीघा सरकारी ज़मीन को भी खुर्द-बुर्द किया गया है। अब ये खुलेआम इस तरीके से जो कॉलोनी कट रही है और इसकी शिकायत भी पहुंच गई है, उसके बाद भी आप देखेंगे कि अभी तक यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूरे कॉलोनी में खंबे लगाए जा चुके हैं, सड़कें बिछाई जा चुकी हैं और रोज़ ग्राहकों को बेवकूफ़ बनाकर यहाँ पर महंगे दामों में प्लॉट बेचे जा रहे हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ऐसी भी सूचना थी कि नगर निगम की टीम यहाँ आई थी, लेकिन नगर निगम की टीम कार्रवाई किए बिना खाना पूर्ति करके चली गई। अभी प्रशासन को भी जानकारी है कि यहाँ पर सरकारी ज़मीन को भी खुर्द-बुर्द किया गया है, लेकिन अभी तक यहाँ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। तो एक तरीके से देखें तो हमें लगता है कि शायद ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये हमारे मुख्यमंत्री महोदय को या भाजपा सरकार को चुनौती देते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखना होगा कि यहाँ मुख्यमंत्री जी क्या संज्ञान लेते हैं और किस तरीके से इन भूमाफियाओं और अवैध कॉलोनी बनाने वाले भूमाफियाओं और अधिकारियों की संलिप्तता के जो एक नेक्सस है उसको ब्रेक करते हैं और यहाँ पर कोई कड़ी कार्रवाई करते हैं। हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, हम सब लोग हैं, माननीय पार्षद बने हैं, तो जो हमको कई जगह की आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकता पड़ी आंगनबाड़ी बनाना है या कोई बच्चों के लिए खेल मैदान बनाना है और भूमाफिया द्वारा शासकीय ज़मीन बेची जा रही, तो मैंने कमिश्नर महोदय और कलेक्टर महोदय दोनों को आवेदन पत्र के माध्यम से दिया है कि ये जितनी भी अपनी शासकीय जो ज़मीन है, कम से कम कुछ नहीं कर पाए अपन तो वोट लगा के अपन उन जगह को आरक्षित करके अपनी जगह को अपने हैंडओवर करें, और नहीं तो भूमाफिया द्वारा शासकीय ज़मीन को बेच देंगे। मिलाकर जैसे मान लो प्राइवेट ज़मीन है 20 बीघा, उसमें मिलाकर बेच देंगे उसको। अपन पे जब ज़रूरत पड़ेगी अपन लोगों को, जब हमको ज़रूरत पड़ेगी आंगनवाड़ी के लिए या कोई खेल के लिए बच्चों के लिए या कोई भी बिल्डिंग शासकीय बिल्डिंग के लिए, तो हमको जगह नहीं मिल पाएगी जब भूमाफिया पूरी ज़मीन बेच देंगे, चाहे वो पुरानी छावनी के मामले की ज़मीन हो। मैंने पत्र के माध्यम से गंगापुर की, मालनपुर की, पुरानी छावनी की सारी ज़मीनों की जो शासकीय है, कम से कम मैं नहीं जानता 150 करोड़ रुपया की ज़मीन है। तो सुन लिया सरकार, आपके ही एक जनप्रतिनिधि, एक पार्षद इन भूमाफियाओं के विरोध में शिकायत कर रहे हैं। उनका कहना है कि महीनों पूर्व ही वह यह शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक जिम्मेदार अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। वह सरकारी ज़मीन को इसलिए बचाना चाहते हैं जिससे कि इस सरकारी ज़मीन पर जन सुविधा की कुछ भवन बन सकें। तो ये कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? भूमाफियाओं और जिम्मेदार अधिकारियों के बीच का यह रिश्ता क्या कहलाता है? यह खोजना भी अब मध्य प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है।